वो कैसा है परमात्मा? वो मेरे कर्मों का फल दाता है, ठीक है। और यदि मैं उसके प्रति समर्पित हो जाऊं, उसमें ये लिखा है जितने भी मैं कर्म करूंगा उसको समर्पित करके, और मैं उसके भाव में भावित होकर, ये शब्द आया है, यदि मैं उसके भाव में भावित होकर, समर्पित होकर सभी कर्म उसको सौंप दूंगा, तो मेरे जो पिछले दुष्कर्म होंगे, इन कर्मों के रिजल्ट होने के साथ ही वो भी नष्ट हो जाएंगे। 3 चीजें होती हैं, एक इच्छा, एक सदिच्छा। मेरी इच्छा जो है वो कैसी भी हो सकती है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरी इच्छा ना सदिच्छा में बदल जाए। सदिच्छा होगी तो मैं अच्छा सबका हाँ सब अच्छा करूंगा। फिर एक शब्द और आया, यदृच्छा, कि मेरी इच्छा और सदिच्छा ही नहीं, मेरी इच्छा उसकी इच्छा बन जाए। यद इच्छा यदृच्छा, उसकी इच्छा ही, जब वो इच्छा करेगा तो मेरे अंदर वो परिवर्तन हो जाएगा और मैं उस प्रकार की इच्छा करके उसका ही करूंगा सब। ये जो हमारा श्वेत सूत्र विषय चल रहा है, हाँ जी, इसने हमारे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रखे हैं। और 6ठे अध्याय में मेरे कल 4-5 वीडियो हो चुकी हैं। हाँ जी, लेकिन अभी भी कुछ श्लोक बाकी हैं जी, क्योंकि ना 22-23 मंत्र हैं इसके टोटल। तो उसमें उनका क्या निचोड़ है? तो उस असल में जो अब तक हमने पेंडिंग है अभी, हाँ जी, वो श्वेताश्वेत्र उपनिषद, असल में सही बात है आपकी, शंकराचार्य जब उनके ऊपर टीका लिख रहे होंगे तो वो भी पूरे रिझे होंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, हाँ, जैसे हम आपका जो पॉडकास्ट चल रहा है ऐसे ही मेरा नहीं आपका चल रहा है, मैं चुपचाप बैठा हूँ सुन रहा हूँ। वो ऐसे ही ना एक वार्ता कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रामचंद्र जी हैं, वो ऑनलाइन कहीं चलाते हैं और उनका भी विषय श्वेताश्वेत्र उपनिषद चल रहा है। मैं खोल कर देख रहा था यूट्यूब। विद्वान आदमी है, बहुत विद्वान, बड़े गंभीर, तो हाँ, तो नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, बहुत जी सर। मैं मतलब उनको जब खोल कर देखा तो उन्होंने शंकराचार्य की टीका जो हो, शंकराचार्य की जो समरी है उसके संदर्भ, उसमें बड़ी लंबी बातचीत है उनकी, विद्वत्तापूर्ण। हमारी तो थोड़ा सा ऊपर का ही है, पर वो तो एक एक शब्द को खोल कर फिर बोलते हैं। हाँ जी, अपने उद्देश्य के लिए समर्पित हैं। बिल्कुल। तो वाकई श्वेताश्वेत्र उपनिषद में जो अच्छा, एक और बात सर, ये इसलिए अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा कि ऐसी मेरी निजी शंकाएं भी इसको, उपनिषद को उन दिनों में जो हुआ करती थी वो सोल्व कर दिया सर इनके मंत्रों ने। एक आता है इसमें इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उस मंत्र का ये अर्थ है कि हमारे जो कर्म होते हैं ना सर, तो वो 3 प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं, उसका रिजल्ट मिलता है। एक तो इमीडिएट मिल जाता है, आपने कुछ खाया, स्वाद आ गया भाई और उसका मिल गया। एक वो कहीं चले जाते हैं और पेंडिंग रहते हैं, उनको संचित बोलते हैं सर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। बिल्कुल। और एक वो कहीं और चले जाते हैं और परिणाम कब आएगा उनका उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। वो हो सकता है उनको जन्मों का अंतराल मिले उनके रिजल्ट के लिए। क्या बात, ये 3 चीजें, मतलब 3 हैं इसके। तो मैं सोचा करता था, लोग कहते हैं कि भक्ति करने से वो हमारे पाप और हमारे दुष्कर्म जो किए हुए हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और दूसरी तरफ ये भी है कि प्रभु जो है वो न्यायप्रिय है और कर्मों का चाहे कैसे भी करे उनका फल मिलेगा ही, कोई ताकत नहीं है, वो तो मिलेगा ही। इसीलिए दुख भी आपको मिलेंगे ही। वो तो भक्ति आप कर रहे हैं ना,
तो वो आगे के लिए आपको सचेत करने का एक मार्ग है बस, और कुछ नहीं, पिछले कर्म नहीं वो हाँ देखो कितनी बढ़िया। वो कहते हैं अगर आपने बुरे काम किए तो अच्छे कर्म काटेंगे नहीं उसको, उसका परिणाम अलग भुगतना पड़ेगा, अच्छे का अलग परिणाम मिलेगा। हाँ यहाँ मैथमेटिक्स सीधा जमा घटाओ नहीं है, हाँ, पर अलग अलग। सर यही बात मैं सोचा करता था, पर आज इस जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे उस मंत्र में एक शब्द आया है सर कि जो कर्म है हमारा वो कैसा है परमात्मा, वो मेरे कर्मों का फल दाता है, ठीक है। और यदि मैं उसके प्रति समर्पित हो जाऊं, उसमें ये लिखा है जितने भी मैं कर्म करूंगा उसको समर्पित करके, और मैं उसके भाव में भावित होकर, ये शब्द आया है, यदि मैं उसके भाव में भावित होकर समर्पित होकर सभी कर्म उसको सौंप दूंगा तो मेरे जो पिछले दुष्कर्म होंगे, इन कर्मों के रिजल्ट होने के साथ ही वो भी नष्ट हो जाएंगे। बाकी जगह ये पहली बार है ये सर, इसको मतलब जब मैंने पढ़ा था मुझे लगा कि ये भक्ति सचमुच, जब कहते हैं ना कि समर्पित होना, और आपकी 3 चीजें होती हैं, एक इच्छा, एक सदिच्छा। मेरी इच्छा जो है वो कैसी भी हो सकती है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरी इच्छा ना सदिच्छा में बदल जाए, सदिच्छा होगी तो मैं अच्छा सबका हाँ सब अच्छा करूंगा। फिर एक शब्द और आया यदृच्छा, कि मेरी इच्छा और सदिच्छा ही नहीं, मेरी इच्छा उसकी इच्छा बन जाए। यदृच्छा उसकी इच्छा ही, जब वो इच्छा करेगा तो मेरे अंदर वो परिवर्तन हो जाएगा और मैं उस प्रकार की इच्छा करके उसका ही करूंगा सब। ये स्थिति लाने के लिए मेरे जो पिछले कर्म है ना सर, वो नष्ट होने जरूरी होते हैं। ये पहली बार मैंने हाँ सर, उसका रेफरेंस जैसे एक बार आपने पहले भी एक बार शंका की थी, मैंने आपको वो दिखाया था रेफरेंस, इसका भी मैं दिखाऊंगा। और मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा, उसमें जो शब्द है सर वो ध्यान देने का है, शर्त है उसमें एक किस्म से, वो क्या कि समर्पित और उसके भाव में भावित। ये जो 2 शब्द हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसी को योग के उसमें धारा में तो योग बोलते होंगे, भक्ति में उसको जो मतलब उच्च पूरा समर्पण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम मतलब पूरा समर्पित होना। वहाँ तक की टोच जब हो जाती है, जब मुझे मतलब मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा ना पिछला है ना अगला है, इतने तक का जब समर्पण है तब वो सब कुछ कट गया समझो। ये तब मोक्ष की स्थिति जिसको कहे। वरना प्राचुर जी ये ऋषि मुनि ना वरदान दे देते थे किसी, जी, कभी श्राप दे देते थे, वो कहते हैं उनका वो पूरा प्रभाव होता था। हाँ, तो मैंने एक बारी बड़ी जिज्ञासा हुई ऐसे कैसे हो सकता है, तो कहते हैं वो परमात्मा, जैसे आप कह रहे हो उसी भाव से परमात्मा के साथ मिले होते थे। हाँ। और उनकी वाणी ने परमात्मा की वाणी बन जाती थी, और फिर वो उसका प्रभाव तो आज तो अपने उपनिषद के माध्यम से सिद्ध कर दिया। बिल्कुल वो सही जो मैंने उस टाइम पढ़ा था, तो ठीक है, उनकी वो परमात्मा का ही अंश बन गए। जी उसमें समर्पित होने से ना जो उन्होंने कहा वो प्रकृति के साथ जुड़ के वही उसी तरह वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। और ये साधक के लिए भी है फिर, यदि वो सिद्ध के लिए है तो साधक, क्योंकि नियम तो सबके लिए है। नियम तो सबके लिए। तो ये मंत्र जब पढ़ा सर, तो उसमें ये बात आई कि वो सब कर्मों का अधिष्ठाता होने के साथ साथ उन कर्मों का जो प्रभाव हमें मिलने वाला है, उस प्रभाव को भी, उस प्रभाव में भी वो हस्तक्षेप करेगा और उसको अपने जैसा मतलब वो सोचता है मेरे जैसा बनने का, तो उसमें वो भाव आकर मेरे कर्मों के, इन कर्मों के नष्ट होने से के साथ मेरे संचित कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। ये प्राची एक बात जी अब मेरी बात का बुरा तो नहीं मानते? नहीं सर, ये तो अगर इस बात को हम आज के संदर्भ में, आज के युग में सोचें, तो ये तो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है।
कि आपने कोई बुरा कर्म किया होगा तो कोई बात नहीं, या अगर ये पढ़ोगे तो पॉजिटिविटी, अरे मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा, मेरा वो भी ठीक हो जाएगा जो पहला था। पर सर ये तो पॉजिटिविटी के सकारात्मक सोच की तरफ जा रहा है, ये मतलब जो उपनिषद का मंत्र है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और कितनी बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के लोग सकारात्मक सोच रहे ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब हमारे ग्रंथों में भी सकारात्मक सोच का हाँ, कितना वो दिखाया सर, कि वो प्रकृति के साथ जुड़ के बिल्कुल, कुछ भी कर बिल्कुल। लेते हैं वो। सकारात्मकता तो वेदों का पहला गुण है सर। पॉजिटिविटी जो है, एक गीत भी बनाया था हमने, वेदों की विधायकता ने मन में राम बसाया। मतलब कि जो पॉजिटिविटी है वो संसार में कोई सबसे ज़्यादा भरता होगा कोई ग्रंथ तो वेद है सर। वेद का दृष्टिकोण ही है पॉजिटिविटी लाना। वरना तो आदमी को बुरा कर्म करके सारी मैंने ये किया, मैं मेरा कुछ नहीं होता, वो तो मर ही जाता ना जी। मैंने इतना काम मेरा। लेकिन जब वो ये पढ़ेगा बिल्कुल, तो बिल्कुल। ही विल हैव टू उसके- थिंक हाँ, अगेन कि नहीं, आशा ये लिखा है, भरेगी और वो अगर करने मैं के लिए परमात्मा से जुड़ूंगा, आज शुरू कर दूंगा तो मेरे कर्म भी बदल जाएंगे, ऐसा लिखा बिल्कुल उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आज बात के है। संदर्भ में तो हाँ जी, हाँ जी, सर हाँ ये जी। तो आपने बिल्कुल ज्ञान की गंगा में गोता लगवा दिया। सर, सर। मतलब मैं इस बात से बड़ा मेरे को खुशी होती है कि हमारे जितने शास्त्र हैं, कोई नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल उनकी गहराई में जाओ तो सारे सकारात्मक संदेश देते हैं। बिल्कुल मनुष्य को खड़ा करने का बल देते हैं, आशा देते हैं और मौका देते हैं सर। मेरी माँ अवसर ना, देते हैं। मैं जब 5-6 साल का था, मेरी माँ एक गीत गाया करती थी, जी। वो इससे जुड़ता है। वो कहती थी, आगे कमर बांध दिल डाट, पिछली माफ करा दूं जी, हाँ 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 हाँ। पिछली माफ करा दूं जी, के पिछली माफ करा दूं, वाह, आगे कमर बांध। वो कहते हैं सही, आगे की सही। सवाल, हाँ, ये कंडीशन लगा दी और ना ये जी। 3 बार गा के पिछली माफ माफ करा करा दूं, दूं। माफ करा दूं, माफ करा दूं, बिल्कुल बिल्कुल। के मतलब बी श्योर। यस। ये मतलब आज तो आपने ना माँ के वो याद करवा दिया। कमाल, बिल्कुल माँ कमाल, सवेरे सवेरे कहा करती थी, आगे कमर, अगला तो निर्णय पक्का कर ले, पिछली की फिक्र ना कर। कितनी बड़ी बात है सर। हाईली पॉजिटिव हाँ एटीट्यूड। सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर इस काम के लिए भी क्या आपने मेरी माँ का स्मरण करवा दिया। अरे 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 और हरियाणवी भाषा कितनी रिच है। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब अनपढ़ लोग, लेकिन वो जो परमात्मा के भाव में खो जाते हैं ना, तो ऐसी रचनाएं कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मतलब कितनी अजीब बात है। बिल्कुल लोग बिल्कुल। कहते हैं पढ़े लिखों को ज्ञान होता है, पढ़े लिखों को ज्ञान होता है। अरे ये ज्ञान तो परमात्मा का जिसके अंदर अंश है सबको है। बिल्कुल, वो है ही ये सच्चिदानंद। किताबी ज्ञान हमारा ये नहीं काम करता वहाँ। बिल्कुल। और तो समर्पण भाव जो आपने बताया ना, समर्पित, पूर्णतया समर्पित, वो भाव काम करता है। सही। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।